हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 11th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उसमें प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं सॉल्ट और वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं और वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं सॉल्ट और वाटर। उसके बाद यहाँ पे जो बताया रिएक्शन बेस प्लस एसिड लिखा है, उल्टा भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है हमें NaOH एक्वा स्टेट में, बेस लिया है, एसिड लिया है HCl एक्वा स्टेट में, सॉल्ट इसमें हमें जो बना वो Na मिला है यहाँ से बेस में से और Cl मिला है एसिड में से, तो Na और Cl जुड़ के बन गया NaCl सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं, एक्वा स्टेट में मिला ये। और बाकी यहाँ से बेस में से निकला OH आयन और एसिड में से निकला H प्लस आयन, इन दोनों ने मिलके बनाया वाटर। तो H प्लस OH मिल गिव्स H2O। तो यहाँ पर ये वाटर जो मिला वो लिक्विड स्टेट में मिला। सो इसके आगे देखते हैं, ऑल एसिड्स जेनरेट H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम भी बोला जाता है, और H प्लस एक्वस आयंस ऑन रिएक्शन विद वाटर, एंड all bases generate OH minus aqueous ions in water. Bases which are soluble in water are called alkali. So इसमें क्या बताया हमें, एसिड्स जो होते हैं सारे एसिड्स में से हमें H3O प्लस हाइड्रोनियम और H प्लस, इन दोनों में से कोई एक आयन ज़रूर मिलेगा, और सारे बेसिस में से हमें OH माइनस आयन मिलेगा। और अल्कलीज के बारे में बताया, ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली, और ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि सारे अल्कलीज तो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो हम उनको अल्कली नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, हेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब ये वही चीज़ बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड के लिए हमने यहाँ पे लिखा है HX का मतलब क्या है, एक तो हाइड्रोजन रहेगा, और X का मतलब है कोई भी एक हेलोजन एलिमेंट रहेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एनायन होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। और बेस को हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, MOH, M है मेटल के लिए, कोई भी मेटल के साथ अगर हाइड्रोक्साइड आयन लगा है तो वो बेस होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो एसिड में से उसका एनायन निकलता है और बेस में से कटायन निकलता है, वो दोनों जुड़ के MX करके सॉल्ट बन गया। और यहाँ से H, एसिड से H निकला, बेस में से OH निकला और वाटर बन गया, तो HOH वाटर। और इन दोनों को जोड़ के अगर हम देखें इसकी वाटर बनने की जो रिएक्शन है वो कैसे लिखी जाती है, H प्लस एक्वा स्टेट में, OH माइनस एक्वा स्टेट में, दोनों जुड़ के बनाएंगे वाटर, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में लिखा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल। pH स्केल के बारे में यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस। तो H प्लस आयंस मिलते हैं एसिड से और OH आयंस मिलते हैं बेस से, और कितने अमाउंट में मिले वो बताता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस की। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड एसिड्स दैट गिव लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। तो जितने ज़्यादा आयंस निकलेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा। सेम इज़ द केस विद बेसिस ऑल्सो। Next point, a scale for measuring hydrogen ion concentration is in a solution called pH scale has been developed. तो हमें कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट में H प्लस आयन निकला या OH आयन्स निकला, तो कम है या ज़्यादा है, ये हम कैसे बता सकते हैं, उसके लिए एक स्केल बनाया है, डेवलप किया गया है, उस स्केल का नाम है pH स्केल। pH का फुल फॉर्म क्या है, pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ H प्लस, पावर ऑफ H प्लस या पावर ऑफ प्रोटॉन, या फिर और पोटेंशियल ऑफ H प्लस। तो P के लिए वर्ड है पावर या पोटेंशियल। तो यहाँ पे किसका पावर देखा जा रहा है, H प्लस आयन का। H प्लस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सोल्यूशन इज। H प्लस आयन्स जो होते हैं जिसमें ज़्यादा निकलेंगे मतलब कि वो एसिडिक होगा, और जिसमें कम निकलेंगे वो होगा बेस। नेक्स्ट, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। तो pH स्केल में न्यूट्रल वैल्यू जो है वो 7 है। Values less than 7 on the pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution. That is increase in strength of alkali. तो मतलब क्या हुआ कि सपोज ये pH स्केल है, इसमें एक तरफ रेड कलर होता है 0 पे और दूसरी तरफ 0 से 14 ब्लू कलर में होता है। तो न्यूट्रल वैल्यू हमें 7 पे मिलती है, जिसमें एग्जांपल बताया प्योर वाटर, और ब्लड का एग्जांपल बताया, ब्लड की वैल्यू है 7.4 जो स्लाइटली बेसिक है, मतलब थोड़ा सा बेस की तरफ है, और इसका कलर हम देख सकते हैं येलोइश ग्रीन है, और जैसे जैसे हम 7 से लो वैल्यू देख रहे हैं तो उनका कलर रेड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल्स बताया, 1 वैल्यू है pH किसका, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 के करीब है, फिर सेकेंड है लेमन जूस 2.2, फिर
बेस के एग्जांपल दिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका वैल्यू है 10, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑलमोस्ट 14 होता है इसका वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बेस में दोनों में डिफरेंस बताया है कि इस तरफ हमारे एसिड्स डिस्कस किए गए और इस तरफ बेस डिस्कस किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है पहले ये देख लेते हैं, और इधर भी सेम ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो पहले यहाँ एसिड्स का देखते हैं। आयनाइज्ड कम्प्लीटली 100% इन एक्वा सोल्यूशन, अगर कोई एसिड कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और वीक एसिड क्या होगा, जो पार्शियली और पार्शियली आयनाइज होता है या डिसोसिएट इनकम्प्लीटली होता है, रिलीजिंग सम ऑफ H+ आयंस, मतलब कि यहाँ पर सारे H+ आयंस रिलीज नहीं होते, पार्शियल आयनाइजेशन होता है और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, जिससे कि थोड़े कम अमाउंट में H+ आयंस निकलते हैं, तो इसलिए हम इसको वीक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। नेक्स्ट, वीक एसिड्स हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ बताए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे वीक एसिड्स के एग्जांपल बताए हैं CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड। नेक्स्ट H2CO3, ये है कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है, मेन पॉइंट क्या हमने समझा कि एसिड में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज होकर अपने सारे H+ आयंस रिलीज़ कर देता है और इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं और इसलिए उनमें H+ आयंस कम निकलते हैं। ठीक है, अब सेम वही पॉइंट्स यहाँ पर बेस के लिए भी लिखे हैं, बट वहाँ पर क्या निकलेगा, OH- आयन। अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज होके सारे OH- आयंस रिलीज़ कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर वो इनकम्प्लीट या पार्शियली आयनाइज हो रहा है तो वो कम OH- आयंस रिलीज़ करेगा और वो वीक बेस होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स बताएं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ भी OH लगा होगा मतलब कि वो बेस है, ये बात हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट है वीक बेस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है NH4OH, NH4OH इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्यूशंस A and B, द pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8, which of these two have higher hydrogen ion concentration? तो हमने अभी पढ़ा था pH में हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिपेंड्स ऑन द pH वैल्यू, जो कि लेस अगर होगी 7 से लेस होगी तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगा। तो यहाँ लेस वैल्यू किसका है, A का 6 है, तो इसलिए यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का A के पास, और क्योंकि B का ज़्यादा है 7 से तो B के पास OH- आयंस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा। Second question, in the above question, which one of the two solutions A and B is acidic and which one is basic in nature? तो acidic के लिए pH 7 से लो होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर होगा A। और which one is basic? basic के लिए pH 7 से हायर होना चाहिए, तो basic का आंसर होगा B। थर्ड क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 मतलब कि थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है और उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 6 से और कम हो जाएगी, सो इट विल गेट रिड्यूस्ड। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो यहाँ पर बेस के नेम्स बताने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के 2 एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, प्योर वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7, व्हाट वुड बी इट्स नेचर? क्योंकि 7 है pH तो इट विल बी न्यूट्रल। सो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वर्कशीट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।